एक ऐसी बैटल जिसमें सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि लेगेसी भी टकरा गई। एक तरफ था एक इवॉल्व्ड मॉन्स्टर सेल मैक्स और दूसरी तरफ एक वॉरियर जिसके अंदर का बीस्ट फाइनली जाग गया, गोहान बीस्ट फॉर्म। आज हम इस वीडियो में इस एपिक फाइट का डीप ब्रेकडाउन करेंगे, पावर लेवल्स, ट्रांसफॉर्मेशन का राज, गोहान के इमोशंस और इस फाइट ने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स को किस तरह चेंज कर दिया। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1, बैकग्राउंड सेटअप। सबसे पहले बात करते हैं इस फाइट के सेटअप की। ये सब शुरू हुआ था जब डॉक्टर हिदो ने रेड रिबन आर्मी के लिए एक नए एंड्रॉइड्स बनाए, गमा 1 और गमा 2। लेकिन असली मास्टरमाइंड था मजेंटा, जो एक और टेरिफाइंग वेपन बना रहा था, सेल मैक्स। सेल मैक्स एक अपग्रेडेड वर्जन था ओरिजिनल सेल का, इस बार ज्यादा बड़ा, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और बिना किसी लिमिटेशन के। लेकिन रेड रिबन आर्मी का प्लान तब फेल होने लगा जब पिकोलो को उनकी कंस्पिरेसी का पता चला और उसने गोहान को वार्न किया। पार्ट 2, गोहान्स जर्नी। गोहान के फैंस हमेशा उसके पोटेंशियल को लेकर एक्साइटेड रहे हैं। ड्रैगन बॉल जी में जब गोहान ने परफेक्ट सेल को हराया था तभी सबको समझ आ गया था कि उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन सुपर के दौरान गोहान ने अपने एकेडमिक लाइफ को प्रायोरिटी दी और फाइट से दूर चला गया। पिकोलो ने गोहान के अंदर की स्ट्रेंथ को वापस जगाने के लिए एक प्लान बनाया, पन को फेक किडनैप करवाया और जब गोहान गुस्से में आया उसका पुराना फाइटर इंस्टिंक्ट वापस आ गया। ये वही मोमेंट था जहां से गोहान की कमबैक जर्नी स्टार्ट होती है। पार्ट 3, सेल मैक्स अवेकन्स। सेल मैक्स को एक्टिवेट करने का प्लान एक इमरजेंसी था। मजेंटा ने जब देखा कि पिकोलो और गोहान उनके एंड्रॉइड्स को हरा रहे हैं तो उसने सेल मैक्स को प्रीमेच्योरली एक्टिवेट कर दिया। सेल मैक्स का साइज टाइटन जैसा था, उसका हर एक पंच अर्थक्वेक जैसा लगता था, उसकी रिजेनरेटिव एबिलिटी भी इंटेंस थी। लेकिन सेल मैक्स एक माइंडलेस बीस्ट था, उसमें ओरिजिनल सेल जैसे टैक्टिक्स नहीं थे, सिर्फ ब्रूट रेज और पावर थी। पार्ट 4, द बैटल बिगिंस। जब सेल मैक्स एक्टिवेट होता है पूरा बैटलफील्ड शेक करने लगता है। पिकोलो ऑरेंज फॉर्म में उसका सामना करता है, लेकिन इवन आफ्टर गिविंग एवरीथिंग पिकोलो भी थक जाता है। गोहान ये सब देख रहा होता है लेकिन अभी भी उसका पूरा पोटेंशियल बाहर नहीं आया। गम्मा 1 और 2 भी हेल्प करते हैं, लेकिन सेल मैक्स का स्केल इतना बड़ा था कि टीम वर्क भी फेल हो रहा था। ये फाइट एक वॉर जोन बन चुकी थी, एक तरफ रेज ड्रिवन काइजू मॉन्स्टर, दूसरी तरफ डेस्परेट ज़िड वॉरियर्स। पार्ट 5, द ट्रिगर मोमेंट। और तब आता है सबसे इमोशनल मोमेंट जब सेल मैक्स पिकोलो को ऑलमोस्ट क्रश कर देता है। पिकोलो के ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन देखकर गोहान की आंखों में वो पुराना गुस्सा जाग उठता है जो उसने परफेक्ट सेल के टाइम पे फील किया था। उसके अंदर एक इमोशनल एक्सप्लोजन होता है, पन, पिकोलो और सबकी सेफ्टी के लिए। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और तभी होती है एक लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 6, गोहान बीस्ट अवेकन्स। गोहान बीस्ट फॉर्म एक ऐसी फॉर्म जो किसी ने पहले नहीं देखी। सिल्वर हेयर, ग्लोइंग आइज, ऑरा में एक मॉन्स्टर जैसी एनर्जी। इस फॉर्म में गोहान का पावर लेवल अनइमेजिनेबल हो चुका था। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पावर का नहीं था, ये था गोहान का इमोशनल ब्रेक। सेल मैक्स भी शॉक था क्योंकि गोहान अब उसे फिजिकली सुपीरियर था। पार्ट 7, गोहान वर्सेस सेल मैक्स, फाइनल राउंड। अब जो बैटल होती है वो एक साइडेड लगती है। गोहान सेल मैक्स के अटैक्स को ब्लॉक करता है बिना हिले। उसके एक पंच से सेल मैक्स के माउथ से ब्लड निकलता है। गोहान पिकोलो से एक फाइनल प्लान बनाता है, स्पेशल बीम कैनन यूज करने का। पिकोलो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और गोहान अपना सिग्नेचर पोज बनाता है, मकन को सापो स्पेशल बीम कैनन। एक ही शॉट में डायरेक्टली सेल मैक्स के ब्रेन को पियर्स कर देता है। सेल मैक्स कोलैप्स हो जाता है एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ एंड द वॉर एंड्स। पार्ट 8, इमोशनल आफ्टरमाथ। फाइट के बाद साइलेंस छाजा होता है। गोहान अपने बीस्ट फॉर्म से नॉर्मल मैन आता है, पिकोलो बचा होता है और पन दौड़ कर गोहान के गले लगती है। पिकोलो प्राउड होता है और फाइनली बोलता है, यू डिड इट गोहान, तुम वही बन गए जो तुम्हें हमेशा बनाना चाहिए था। ये मोमेंट सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, इट वॉज गोहान्स रीडिस्कवरी ऑफ हिज ट्रू सेल्फ। पार्ट 9, What गोहान बीस्ट फॉर्म really means। गोहान बीस्ट फॉर्म का मतलब सिंपल नहीं है, ये एक सिंबॉलिक अवेकनिंग है। ये ड्रैगन बॉल सुपर का एक नया एरा हिंट करता है जहां गोहान एक लीड वॉरियर बन सकता है फ्यूचर आर्क्स में। अकीरा तोरियामा ने भी कहा कि गोहान का ये फॉर्म उसके यूनिक पोटेंशियल का रिजल्ट है, ना कि सयान जीन्स का सिर्फ कमाल। ये एक मैसेज था, कभी अपनी असली ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। पार्ट 10, फ्यूचर ऑफ ड्रैगन बॉल। अब सवाल उठता है, गोहान बीस्ट वर्सेस गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या हो सकता है? क्या गोहान फ्यूचर के विलन्स का सामना करेगा? क्या वो एक नई टीम का लीडर बनेगा? और सबसे बड़ी बात, सेल मैक्स जैसे मॉन्स्टर्स क्या और भी होंगे? ड्रैगन बॉल की दुनिया अब और भी बड़ी होने वाली है और गोहान इज ऑफिशियली बैक इन द गेम। एंड ऑफ कंक्लूजन। एक वॉरियर तभी सबसे पावरफुल बनता है जब उसके पास लड़ने के लिए कोई वजह होती है। गोहान ने हमें दिखाया कि इमोशनल स्ट्रेंथ और लव सबसे बड़ी एनर्जी सोर्स होती है। तो अगर आपको भी ये कमबैक जर्नी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना गोहान बीस्ट वर्सेस हु नेक्स्ट।